हैदर भाई सीमा समेत बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हैं। अगर सीमा पाकिस्तान वापस आती है तो फिर से हैदर भाई उसको अपनी बीवी तस्लीम कर लेंगे। ये कहना है हैदर भाई के वकील का। इस हवाले से हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया है। इस रिएक्शन को आप लाजमी देखें। पाकिस्तानी साइड से ये मामलात जो हैं सीमा हैदर वाले कहाँ तक पहुँचे और हिंदुस्तान ये मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और जो करंट सिचुएशन बनी हुई है हम उसको किस निगाह से देखते हैं। तो कैसी हैं सरिता बहन आप? बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं और पाकिस्तान में कैसे हालात है? जी सब वहाँ कुछ पे ठीक कैसा? ठाक चल रहा है बहुत बढ़िया। और बट हिंदुस्तान को तो हम वैसे ही कवर कर रहे हैं। जी जी बट थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने जो देखा है वो थोड़ा सा हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। आज एक स्टेटमेंट मैंने सुनी है तो उस स्टेटमेंट को सुन के मैं सफल हूँ और मैं हैप्पी भी नहीं हूँ, क्योंकि वकील साहब की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी है। उस स्टेटमेंट में वकील साहब ने बोला है कि अब पहले तो हम लोग उनके बच्चे दिलाने के लिए, हैदर भाई के बच्चे दिलाने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए थे। तो आज वकील साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि अभी हैदर भाई जो हैं वो अपने बच्चे रखने के लिए तैयार हैं, सीमा को रखने के लिए तैयार हैं। और एक आवाज है मेरा और गुलाम हैदर का एक ही कहना है, और गुलाम हैदर की डायरेक्शन भी यही है। गुलाम हैदर भी यही चाहता है को तलाक नहीं हुई है, सीमा बच्चों की माँ है। तो ये गुलाम हैदर का बिल्कुल क्लियर कहना है कि मैं जो है सीमा हैदर को एक्सेप्ट करूंगा पूरब में। अगर सीमा डिपोर्ट होती है पाकिस्तान, पाकिस्तान खाई जाती है। जिस हवाले से कि गुलाम हैदर से मेरी बात हुई है, गुलाम हैदर इस पर भी बातें, उनका बयान है कि सीमा हैदर तो वो एक्सेप्ट करेगा। सीमा हैदर से उस पर तो मैं तमाम हिंदुस्तानियों से, तमाम पाकिस्तानियों से, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो इस केस को फॉलो करते हैं, जो उसको कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी ना हो, मालूम होने की कोई जरूरत नहीं है। ये केस गुलाम हैदर के फेवर में है। ये बच्चे गुलाम हैदर को ही मिलेंगे। ये बच्चे गुलाम हैदर की गिरास है, गुलाम हैदर के पास होंगे। थोड़ी कानूनी दुश्वारी जरूर है, थोड़ी कानूनी दुश्वारी जरूर है, थोड़ी पेचीदगी जरूर है, लेकिन आपको भी जो है आप वाले, आपको ये मैं कहता हूँ कि आप मायूस बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल आप नाउमीद ना रहे। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल आगे हैं इस मामले में। गुलाम हैदर के पास बच्चे होंगे जरूर, और आप सबकी फतेह होगी, इंसानियत की फतेह होगी, हिंदुस्तानियों की फतेह होगी, पाकिस्तानियों की फतेह होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपके चैनल पे हाजिर हूँ। तो जहां तक मैंने सुना है, ठीक है, हम गुलाम भाई के साथ में हैं। जैसे वकील साहब का कहना है कि बिल्कुल हमारी फतेह होगी और सभी अपने बच्चे अपनी पापा के पास जाएंगे, अपने फादर साहब के पास जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी रात रात ये कैसे चेंज हो गया कि जो बच्चा उनकी गर्भ में पल रहा है सीमा नदी से, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हैदर भाई कैसे मान गए। और जिसमें कि वकील साहब कह रहे हैं कि हम दोनों का वही फैसला है। अभी मैं आपको एक और ऑडियो सुनाऊंगी, एक और वीडियो सुनाऊंगी जिसमें हैदर साहब उनको गाली गलौज कर रहे हैं, हैदर साहब। और उन दोनों की जो वीडियो में डिफरेंसेस है 3 या 4 घंटे का है। 3-4 घंटे पहले उनकी स्टेटमेंट आई, क्या बोलते हैं हमारे वकील साहब की, और 3-4 घंटे बाद हैदर भाई की वो आई। तो हैदर भाई की बिल्कुल मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि उनका कहना क्या है। तो उससे तो ये पता नहीं चल रहा है कि हैदर भाई भी ये चाहते हैं कि हाँ, मैं अपनी वाइफ को एक्सेप्ट करूं, वो बच्चों के लिए ही बोल रहे हैं। जहां तक मेरा मतलब, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको भी पता लगे। जो है ये आप बहुत बताएगा कि बहुत बनता है। और दोस्तों आज की बात चलने वाले हैं सीमा हैदर की को लेकर, जिसमें गुलाम हैदर की वीडियो आई है, जिसमें गुलाम हैदर बहुत ही ज्यादा एग्री होकर सीमा हैदर के हवाले से बहुत कुछ बातें करती है। पाकिस्तान से पहुंची आई है, उन्होंने बातचीत की, क्या बातें हुई आइए देखते हैं इस वीडियो को। यह सबको दलील करवाएगा, या अपने रिश्तेदारों को करवाएगा, कोई से कहा है मतलब ये तो गया तो बैठ गया, ये तो
कुछ भी नहीं होगा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, इसको पता चलेगा, बहुत जल्दी पता चलेगा कि तुम तो जाके उधर कपूर में बैठा नहीं है, जो उसने आपके खिलाफ लगाया है, जो जाहिर है वो खिलाफ क्यों इंतजार हो चुका है, कोई भी इसको बचा नहीं सकता, बस मैं इस वीडियो से थोड़ा सा ये कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे मुझे हैदर भाई की तरफ से कहीं भी कोई ये नहीं मिला कि हाँ मैं अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर लूंगा या एक्सेप्ट या वाइफ के गर्भ में जो बच्चा सचिन का है वट एवर जिसका भी है आई डोंट केयर जिसका भी बच्चा है मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा। क्या आपने जैसे आपने सुना है तो क्या आपको क्या लगा है ये हैदर भाई के बोलने में और वकील साहब के बोलने में कितना अंतर है वो मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ और आपकी तरफ से जानना चाहती हूँ क्योंकि आप वहाँ के रहन सहन वहाँ के लोगों को ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है मेरे समझने में कुछ गलती हो रही हो बट मेरे समझने में गलती कभी नहीं हो सकती है। जब मैं किसी चीज को सुनती हूँ तो मैं एक नहीं मैं 10 बार सुनती हूँ। 10 बार सुनने के बाद जब मैं 10 बार सुन लेती हूँ तो मैं उस पर मनन करती हूँ। हम इतने दिन से अगर हैदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं कि हैदर भाई आप आइए हम आपके साथ में हैं क्योंकि 99.9% जनता आपके साथ में है आपके बच्चों के फेवर में है क्योंकि आपके बच्चों अगर इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया जाता है सीमा हैदर को अगर यहाँ इंडिया की भी जेल में उसको रहना पड़े तो फिर बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो बच्चों को बिल्कुल भी हम भविष्य उनका खराब नहीं होने देंगे। तो आप ये बताइए कि इन दोनों वीडियो को सुन के आपको क्या लगा मतलब कि मुझे क्या सोचना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के जो बनता है जिसमें कि क्लियर हो जाए कि एक औरत की शादी हो चुकी है, वो भाग के जा चुकी है और वो किसी और बच्चे की माँ भी बनने वाली है, तो फिर इस सूरत में तो पहला शौहर वापस रख ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। दूसरा ये कि हैदर भाई की तरफ से हमेशा जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं, उन तमाम में यही कहा गया है कि मैंने बच्चों को रखना है, जो सीमा है वो जहाँ जाए चाहे भाड़ में जाए, उससे मुझे कोई गर्ज़ नहीं है। तो अब ऐसा कहा गया है और जब मेरी हैदर भाई के वकील रोशन अली अज़ीम साहब से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हैदर दरिया कर दिया है, लेकिन अगर माफ़ भी कर दिया है तो रूल्स तो इस चीज़ को फ़ॉलो अगर कर रहे हैं हम रूल्स को फ़ॉलो करें तो ये चीज़ नहीं लग रही कि जैसे वो बच्चा आएगा तो वो बच्चा हैदर उसको पाले। तो ये चीज़ें तो अभी मेरी भी समझ से बाहिर हैं कि ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। बाकी रोशन अली अज़ीम साहब का यही कहना था क्या दिल बंदा है हैदर, इसलिए वो बच्चों को रखने को तैयार है। बाकी हैदर भाई की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई स्टेटमेंट मुझे देखने को नहीं वकील साहब की तरफ से एक अगर स्टेटमेंट आ चुकी है तो को या फिर सीमा को उसकी तरफ से भी पहले स्टेटमेंट आई होगी। तो मुझे भी नहीं मिली, मे बी कि आपको भी ना मिली हो, यही वजह है आई थिंक डिजिटल एक तो पहले हैदर भाई के वकील की वीडियो आई है और उसके तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद जो दूसरी वीडियो आई है जैसे कि हैदर कहा होते हैं बाकी वीडियोज़ में भी कि सीमा को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सेम वही चीज़ रिपीट कर जी। बिल्कुल, बिल्कुल उसमें उनको देख के कहीं ये लग ही नहीं रहा है कि वो सीमा के फेवर में बोल रहे हैं। वो सीमा को किस तरह कोस रहे हैं, जिस तरह वो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उनसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा वकील महोदय से ये जानना चाहूंगी कि ये जो पलटवार हुआ है ये क्यों हुआ है और मेरे को लगता है कि शायद शायद मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद आप लोगों को ये पता चल गया है कि अभी कुछ दिन पहले जब उनके घर में जब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बेसिकली यहाँ पे हो रहा है लड़ाई झगड़ा ये इसके लिए मैं डिनाई नहीं करूंगी क्योंकि सचिन के फादर में कुछ बातें हो रही हैं उनमें। तो सचिन के फादर उसको बोल रहे हैं कि भाई इस औरत को मैं नहीं रखूंगा घर पे जो भी है वटेवर जो भी है वो आपको तनवीर भाई की और क्या बोलते हैं उनको असद भाई की लाइफ में सुनने को मिल जाएगा क्योंकि मैं भी वही बोलूंगी जो उन्होंने बोला है क्योंकि मेरे पास भी वही वो है खबर है।
तो जब उन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन क्या इन लोगों ने पता किया है या उन लोगों ने पता किया है, क्या वो डॉक्टर के पास लेके गए थे उस को, क्या बोलते सीमा हैदर को? मैं कभी भी उसको सीमा सचिन मीना कभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी वो हैदर भाई की वाइफ है और मैं हैदर ही बोलूंगी उसको, कभी नहीं बोलूंगी मैं उसको सीमा सचिन मीना। क्या इन लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए जांच करने के लिए? क्या इन लोगों को पक्का पता था कि वो माँ बनने वाली है? और जब वो माँ बनने वाली है तो इस स्थिति में अगर भाई कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी और के बच्चे को? उसके बाद वकील साहब का कहना है कि उस मासूम बच्चे का क्या कसूर? तो अगर यही होना था तो पहले ही बोल देते कि हम बच्चों समेत एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप आ जाइए। इतना बड़ा लफड़ा होता ही नहीं। तो इतनी बड़ी जंग करने की जरूरत ही नहीं थी, इतनी बड़ी बात बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद ऐसा हो ही जाता कि वो आ ही जाती, हो सकता था आ जाती। वैसे तो वो डिपोर्ट होगी क्योंकि वो गैर कानूनी आई है। बच्चों का तो हम बोलते हैं कि बच्चों को तो भेज देंगे, बच्चों को तो रिपोर्ट कर देंगे, बच्चों को सुरक्षित आपके वहां पे भेज देंगे, हॉस्पिटल में भेज देंगे। बट सीमा हैदर का जहां तक हमको पता है, क्या इन लोगों ने ऐसा पता लगाया है कि वो रिपोर्ट हो ही रही है? क्या शायद इन लोगों को ये पता है कि वो रिपोर्ट हो रही है और यहाँ आ जाएगी, तो हम हो सकता है कि उसको अपना लें। और भाई जिधर वो जब वो हिंदुस्तान की जेल में रहेगी, तो फिर हिंदुस्तान की जेल में अगर उसको रहेगी तो उसके बाद ये कैसे उसको अपनाएंगे? ये जी, समझ में बस नहीं आ रहा। हाँ जी, यही चीज़ें हैं जो थोड़ी क्रिटिकल हमें भी महसूस हो रही हैं और आपने भी जी यही देखा है कि इन तमाम सवालों के जवाब हैदर भाई को या फिर वकील साहब को देने चाहिए कि अचानक से स्टेटमेंट चेंज हुई है। पहले हैदर भाई जी के वकील की भी यही स्टेटमेंट थी कि सीमा पाकिस्तान आएगी तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और अब यही जी कहा जा रहा है कि तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि क्योंकि जो हैदर है वो काफ़ी दरियादिल इंसान है और वो चाहता है कि बच्चे भी वापस आएँ और बच्चों समेत उनकी माँ भी उनके पास रहे क्योंकि जो बच्चों की हकीकी माँ होती है, जो जिसने जन्म दिया होता है, वो ही बच्चों की ठीक से परवरिश कर सकती है। तो अभी फ़िलहाल यही स्टेटमेंट आई है लेकिन स्टेटमेंट आना रहती है हैदर भाई से, जिसको कि अवाम देखने वाली अवाम या जो भी हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, काबिल कबूल समझेंगे कि हैदर भाई की तरफ से भी ये कह दिया गया है। लेकिन अगर हम देखें रूल्स को, तो रूल्स जो इस चीज़ को फ़ॉलो अगर हम रूल्स के मुताबिक चलें, तो ये चीज़ें तो फिर नहीं लग रही। क्योंकि एक बच्चा है ही किसी और का और उसको हैदर भाई रखें या फिर इस तरह से, तो ये होता तो नहीं है इस तरह से। बाकी क्योंकि सीमा ने पाकिस्तान के रूल्स की खिलाफ वर्ज़ी की है, हिंदुस्तान के रूल्स की भी खिलाफ वर्ज़ी की है, तो सज़ा तो उसको मिलेगी। अगर ये कहा जाए कि वो और उसको माफ़ कर दिया जाएगा तो लेकिन स्टेट तो माफ़ नहीं करेगी ना, जैसे है कि हैदर ने माफ़ कर दिया, चलें जी, वो उसकी बीवी थी, वो तो एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन पाकिस्तान को बुरा-भला कहा गया है और इसके अलावा रूल्स तोड़े गए हैं, चलें बुरा-भला कहा, वो भी माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन रूल्स तोड़ने के ऊपर और ये बच्चों की स्मगलिंग का भी इसके ऊपर केस बन रहा है, उस चीज़ के ऊपर भी इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो हो सकता है कि इस चीज़ के पीछे कहानी और हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है।